अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। आप देख रहे हैं इरफान टेक्निकल टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे दोस्तों, अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है जो वो बहुत ही सुस्त चल रहा है, बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस दे रहा है। पहले तो ठीक चलता था लेकिन अब बहुत ही जो है वो स्लो चलता है। कोई भी चीज़ या ब्राउजिंग करें तो वो बहुत देर में लोडिंग के जो निशान है वो घूमता रहता है। काफ़ी लोडिंग के बाद जो है आपका जो प्रोसेसिंग आप कर रहे होते हैं वो ओपन होती है। तो इस सूरत में आपको बहुत ही गुस्सा आता है, दिल करता है कि कंप्यूटर या लैपटॉप को तोड़कर फेंक दें, क्योंकि उसमें बहुत स्लो होता है और आपका बहुत टाइम ज़ाया होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप किस तरह से अपने सुस्त जो कंप्यूटर या लैपटॉप को फास्ट बना सकते हैं, तेज़ बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोस्तों। उससे पहले आपने अगर मेरा चैनल इरफान टेक्निकल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस पर आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं और मिलती रहेंगी। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत सी वीडियोस हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आपको चाहिए कि ये जो रेड कलर का बटन है इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये बेल का आइकन है जो इसको ज़रूर दबा लीजिए, और हमें गूगल प्लस और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने प्रोसेसिंग की तरफ। दोस्तों, आपने कोई भी चीज़ है जो अपने सिस्टम में इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करनी। इंटरनेट अगर हो तो भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, क्योंकि हमें इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेथड है, जो ये तरीक़ाकार, ये काम आप गूगल के ज़रिए भी कर सकते हैं और आप गूगल के बगैर भी कर सकते हैं। तो आपने यहाँ होम पेज पर आ जाना है और बटन दबाना है। आपके जो कीबोर्ड पर विंडो का निशान जिस पे बना होता है, अमूमन कंट्रोल के साथ वाला बटन होता है, या एक बटन छोड़ के जिस पे विंडो का निशान बना होता है। आपने विंडो का निशान और आर, इन दोनों बटन को इकट्ठा दबाना है। इकट्ठा दबाकर आप देखेंगे आपके सामने ये रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखना है टेम्प, TEM, टेम्प। आपने ये टेम्प एंटर करना है और ओके कर देना है। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने ये जो है एक फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। सी का ये फ़ोल्डर ये ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये टेम्परेरी फाइल्स हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर्स की, जो भी आप काम करते हैं, सॉफ्टवेयर्स करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उनका कुछ बैकअप है। जो कुछ फाइलें हैं वो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, वो यहाँ पे सेव हो जाती हैं। ये अगर डिलीट भी हो जाएं तो हमारा जो कोई काम है वो ख़राब नहीं होगा। हमारी सब की सब जो चीज़ें, सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, वो चलते रहेंगे। हम इसको डिलीट करने वाले हैं। आपने इनकी ये काफ़ी जो है अपने हमारे सिस्टम के रैम पर और हार्ड में जो है मेमोरी है वो घेरे हुए होते हैं। तो इनको हम डिलीट करेंगे तो हमारा बहुत सा जो है रैम और हार्ड का डाटा, मेमोरी है जो वो फ्री हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर इसको कंट्रोल A दबाकर सबको सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल A ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन फाइल्स भी होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती। कंट्रोल A से वो भी सिलेक्ट हो जाती हैं। और डिलीट का बटन दबा दें या इसको माउस के ज़रिए डिलीट कर दें। इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसको मैंने कंटिन्यू किया। ये तकरीबन जो है 100 से ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ाइलें थी। तो यहाँ पे ये कुछ ये नीड टू प्रोवाइड परमिशन टू डिलीट द फोल्डर, ये आवाज़, तो हमें इसको भी डिलीट कर देना है। ये हमने सबकी सब जो है वो डिलीट कर देनी है। तो इसके बाद हमने जो है थोड़ा वेट करना पड़ रहा है आपको। ये देखें, हमारा जो है ये सब कुछ डिलीट हो चुकी हैं फ़ाइलें। तो अब हम अपने होम पेज पर आते हैं, एक दो दफ़ा अपने सिस्टम को रिफ़्रेश करते हैं और दोबारा से ये जो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं। यहाँ पे फिर से विंडो का बटन और R दबाना है हमने। तो यहाँ पर हमने इस दफ़ा लिखना है परसेंटेज। शिफ्ट दबाकर जो जो 5 का बटन है वो दबाएं। यहाँ पे जो फीसद या परसेंट का निशान है वो आ जाएगा। फिर से हमने TEMP लिखना है और दोबारा से हमने परसेंट का जो है बटन दबाना है।
ये शुरू में भी परसेंटेज और एंड में भी परसेंटेज, बीच में हमने टेम्प लिखना है और फिर से इसको ओके कर देते हैं। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सा डाटा है जो हमारे इस्तेमाल का नहीं है। तो यहाँ पर कंट्रोल ए दबा के इसकी प्रॉपर्टी है जो वो चेक कर लेते हैं, इसकी कितना जो ये मेमोरी इसने घेरे हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 ये 507 है जो वो MB है हमारे जो सिस्टम में इसने घेरे हुए, और जो पहले डिलीट किए उसने भी काफ़ी जो है वो मेमोरी घेरे हुए होंगी वो फाइलें भी। तो चले हम इनको भी डिलीट कर लेते हैं। बिला झिझक आप इसको डिलीट कर दीजिए क्योंकि इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं इनको डिलीट करने वाला हूँ। ये फाइलें मैंने डिलीट कर दी। तो ये जो ना डिलीट हों उनको आप फोर्स मत कीजिएगा, उनको रहने दीजिएगा। ये कुछ फाइलें डिलीट नहीं हो रही क्योंकि कुछ मैं सॉफ्टवेयर है जो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो चीज़ें ब्राउज़र और ये रिकॉर्डिंग के लिए, तो उनकी जो है ये फाइलें नहीं डिलीट होंगी। तो यहाँ पर इनको मैं स्किप कर देता हूँ, इनको रहने देता हूँ। सॉरी, आपको वेट करना पड़ रहा है। 3033 जो फाइलें थी वो हमने डिलीट कर दी हैं, और अभी ये कुछ जो इस्तेमाल हो रही हैं ये डिलीट नहीं हो रही, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। तो इनको मैं रहने देता हूँ। अब मैं इसको ख़त्म करता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो बहुत ही तेज़ हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपने ये करना है, आपने जो है ये रिसाइकल बिन इसको ओपन कर लें, और यहाँ पर आप देखेंगे जो कुछ भी हमने डिलीट किया वो सब की सब फाइलें यहाँ पर भी जगह घेरे हुए होंगी। तो हमें ये सिंपली करना ये है, यहाँ पर जो राइट क्लिक करना है और एम्प्टी रिसाइकल बिन, इसको एम्प्टी कर देते हैं, और यहाँ से जो फाइलें हैं वो परमानेंट डिलीट हो जाएंगी। तो मैं इसको यस करता हूँ, और ये जो फाइलें इस्तेमाल में है वो यहाँ से भी डिलीट नहीं होंगी। बकाया जो फाइलें हैं मैं वो यहाँ से रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपका जो सिस्टम है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, काफ़ी मेमोरी भी रिलीज़ होगी आपके सिस्टम में, रैम और हार्ड दोनों में। तो ये तरीका आप अपनाइए, और जो अपना सुस्त कंप्यूटर या लैपटॉप है उसको कुछ काफ़ी हद तक उसको तेज़ बनाएं। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।